हेलो माय डियर फ्रेंड्स आइए हम ईडियम्स और जो फ्रेजेस पिछले ईयर्स के एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व करना कंटिन्यू रखें। इसमें जो पहला इडियम है दैट इज ऑन एज। ऑन एज, someone who is nervous, someone who is not feeling confident and low in, यू कैन से लो इन कॉन्फिडेंस। कोई ऐसा व्यक्ति जो कॉन्फिडेंट फील ना कर रहा हो, नर्वस फील कर रहा हो, उसके लिए हम इस इडियम ऑन एज का यूज करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई फाउंड माई सेल्फ ऑन एज when I was about to enter the examination hall। यानी कि मैं जब एग्जामिनेशन हॉल में जाने वाला था तो आई फाउंड माई सेल्फ ऑन एज। सो ऑन एज होप क्लियर है। ट्विडलिंग वन्स थंब, ट्विडलिंग वन्स थंब, इसके पहले मैंने ऑलरेडी इस इडियम को कवर कर रखा है, लेकिन एक बार फिर मैं आपको इसकी मीनिंग बता रहा हूं। ट्विडलिंग वन्स थंब का एक्चुअली मतलब होता है टू फील एब्सोल्यूटली डल एंड morose एंड bored। जब हम बिल्कुल ही बोर महसूस करते हैं, बिकॉज मे बी वी हैव नथिंग टू डू, शायद हमारे पास जब कोई काम ना करने को हो, पढ़ने को कुछ ना हो, कोई फ्रेंड हमारे साथ ना हो बात करने को, टाइम स्पेंड करने को, ऐसे केस में we can be seen twiddling our thumbs, means moving our finger all across the thumb. So twiddling one's thumb to feel bored and dull. Next, a far cry. A far cry, a far cry, a far cry का actually my dear friends मतलब होता है something that is absolutely different from something। कोई ऐसी चीज जो दूसरी चीज से पूरी तरह से अलग हो, या a great distance away, या कोई चीज दूसरी चीज से बहुत दूर हो, उस केस में a far cry। For example, I live in a cottage and my neighbor lives in a mansion, and it's not wrong to say my house or my home is a far cry from my neighbor's home। The distance from this place to that place is a far cry। So a far cry, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जब बहुत ही ह्यूज डिफरेंस दिखाना होता है तब इसका हम एक चीज का दूसरी चीज से, और एक जो बहुत ही दूरी दिखानी होती है, जैसे द स्टेशन फ्रॉम दिस प्लेस इज अ फार क्राई। नेक्स्ट हमारे पास है लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज किस कंडीशन में हम इस इडियम का यूज करते हैं? उस कंडीशन में जिस कंडीशन में हमारे आसपास के सारे लोगों को कोई डिफिकल्टी, कोई प्रॉब्लम, कोई डेंजर की स्मेल आ रही हो, लेकिन किसी एक व्यक्ति को लग रहा हो कि नहीं सब कुछ एब्सोल्युटली नॉर्मल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए द वे जिस प्रकार से हमारा देश एक सर्टेन डायरेक्शन में बढ़ रहा है, सिर्फ सपोज करना है, कल्पना करना है कि मान लीजिए हमारा देश एक ऐसे डायरेक्शन में बढ़ रहा है, दैट डायरेक्शन और द डायरेक्शन इज नॉट सेफ, वो डायरेक्शन हमारे कंट्री के लिए सेफ नहीं है, लेकिन हमें से किसी एक को ऐसा लग रहा है कि नो एवरीथिंग इज हंकी एंड डॉरी। हंकी एंड डॉरी कि सब कुछ ठीक है। इट मीन्स द पर्सन हु थिंक्स सो
that person is in a fool's paradise, or that person is living in a fool's paradise. Why? Because that person is unable to see that danger, that difficulty the country will land in sooner or later. Next, to put one's foot in one's mouth means to embarrass oneself or to embarrass somebody. किसी को बहुत ज्यादा embarrass करना या खुद को बहुत ज्यादा embarrass करना, खासतौर पे तब जब हमें अपनी गलती का अचानक एहसास हो जाए तो हम क्या करते हैं? वे पुट आवर फीट इन आवर माउथ। उदाहरण के लिए, जैसे ही मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ मैं बहुत ही एम्बैरेस्ड हुआ। द मोमेंट आई रियलाइज्ड माई मिस्टेक आई हैड माई फीट इन माई माउथ। नेक्स्ट, to run around like a headless chicken, एक ऐसे मुर्गे की तरह दौड़ना जिसका सिर ना हो। तो बिना सिर वाले मुर्गे की तरह दौड़ना यानी बेवजह डरना, घबराना, परेशान हो जाना, बजाय इसके कि हम प्रॉपर वे में केयरफुल होकर के कुछ सोचें, किसी कोई प्रॉब्लम हो तो उसका सॉल्यूशन ढूंढे, किसकी जगह पे? घबरा के इधर उधर भागना या घबरा जाना। सो वी शुड नॉट रन राउंड लाइक अ हेडलेस चिकन। इंस्टेड वी शुड थिंक केयरफुली एंड फाइंड आउट अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। Be glad to see the back of, be glad means खुश हो जाना, to see the back of, पीठ देख करके, यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको आप बिल्कुल ही पसंद नहीं करते, तो जैसे ही वो व्यक्ति जाता है आप समझ सकते हैं आपकी खुशी। तो उसी खुशी को दिखाने के लिए हम इस इडियम का यूज करते हैं। उदाहरण के तौर पे, I was glad to see the back of my competitor who unnecessarily bothered me. Next, provide a blueprint. Provide a blueprint, give detailed plan. किसी प्लानिंग, किसी प्रोजेक्ट का पूरा डिटेल देना, that means provide a blueprint. I have already handed or I have already provided a blueprint to my next project. Next, to drag one's feet. To drag one's feet, to delay certain action. किसी action को delay करना, या to walk slowly or to walk with difficulty. इस इडियम का ये दोनों मतलब है। पहले to drag one's feet means पहले to delay something. She is unnecessarily dragging her feet instead of making a headway, instead of starting a straight way. दूसरा, I dragged my feet through that dense jungle, यानी कि उस घने जंगल से होकर मैं धीरे धीरे गुजर रहा था। So to drag one's feet, to delay some action, या to walk slowly or with difficulty. A gray area, कोई ऐसी सिचुएशन जो प्रॉपरली डिफाइन ना हो, पूरी तरह से परिभाषित ना हो, कोई ऐसी चीज जो अनक्लियर हो, दैट इज
ग्रे एरिया। एंड मैं ये कह सकता कि हमारे देश का जो कानून है उसमें ढेर सारे ग्रे एरियाज हैं, उसमें ढेर सारी अनक्लियर चीजें हैं, जो है प्रॉपरली डिफाइंड चीजें नहीं हैं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ ग्रे एरियाज इन द लॉ ऑफ आवर कंट्री। नेक्स्ट, under wraps something kept as secret, किसी चीज को रहस्य के तौर पर छुपा के रखना। जैसे one and all try their level best to keep their secrets under wraps. To go red in the face, to go red in the face, to be absolutely embarrassed, or to 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 make oneself look like a foolish because of doing something wrong or doing something idiotic, यानी कि बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करना या अपने आप को एकदम मूर्खों की तरह दिखाना या अपने आप को मूर्ख साबित करना। जैसे that young man went red in the face after committing that blunder. So go red in the face clear है। Next, pull something off, succeed in doing something, किसी कार्य को या किसी चीज को करने में सफल होना। Now I'm going to pull off that business deal in no seconds. So to pull off something, to succeed in doing something. To have eggs or egg on one's face, वही क्या? To go red in the face, जो to go red in the face वही मीनिंग आपको ये भी इडियम देता है, कौन सा? To have egg or eggs on one's face. I had egg on my face. I had egg on my face when I failed to perform. I failed to perform the way I wanted to perform. यानी कि मैंने अपने आप को बहुत ही इंसल्ट करा या अपने आप को मूर्ख साबित करा जब मैं अपनी परफॉर्मेंस देने में असफल हो गया। Next, thick as thieves. Thick as thieves means to be very friendly or to be very close to someone. If two people or more than two people are very close, very friendly with one another, means they are as thick as thieves. Next, without rhyme or reason, without any reasonable explanation, बिना किसी जो है वैलिड कारण यानी सही कारण दिए जब हम किसी को डांटने लगते, किसी को हड़काने लगते, उस केस में हम इस इडियम का यूज करते हैं। विदाउट राइम एंड रीजन मीन्स विदाउट गिविंग any reasonable explanation. Like for example, my friend scolds me sometimes without rhyme and reason. Next, in vogue. In vogue, in fashion. Wearing ripped jeans is in vogue today. यानी फटी जीन्स पहनना आज के
प्रचलन में है या आज प्रचलन में है। सो इन वोग मीन्स इन फैशन। A fire in someone's belly. A fire in someone's belly. Someone's belly. The person who is very much enthusiastic and energetic. हम इस इडियम का यूज उस व्यक्ति के लिए करते हैं जो व्यक्ति बहुत ही एंथुसियास्टिक होता है और बहुत ही एनर्जेटिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, that student of my class has a fire in his or her belly. Next, to come round. To come round, to change one's opinion or one's mind because of being influenced by someone. जब हम किसी से प्रभावित होकर के अपना विचार, अपना आइडिया बदल लेते हैं, उस केस में we come round to someone's opinion or someone's influence. come round का दूसरा मतलब होता है क्या? to recover consciousness. जैसे very soon that patient is going to come round to recover consciousness. Next, a lean patch. A lean patch, a period of poor performance. वो हमारी लाइफ का समय जिसमें हम अपना अच्छा परफॉर्मेंस, अपनी अच्छी तरीके से अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, दैट इज अ लीन पैच. And all the players, all the professionals have a lean patch in their lives. So हर व्यक्ति के जीवन में इस तरह का एक लीन पैच आता है जब वो अपना पुराना टच लूज कर देता है. जिस तरह वो पहले परफॉर्म कर रहा होता उस तरह वो नहीं कर पाता. तो a period of poor performance. Next, hang on every word. Hang on every word. So hang on every word to listen to each and every word of a certain person that is very very important. यानी किसी व्यक्ति की हर बात को ध्यान से सुनना. जैसे we should hang on each and every word to our teacher या of our teacher. यानी हमें अपने टीचर की हर बात को ध्यान से सुनना चाहिए. So hang on every word to listen to each and every word. Next, keep up appearances. Keep up appearances. Maintain what? Maintain one's position. To maintain that one is wealthy, one is rich, one is absolutely all right. But the matter of the fact is that one is not wealthy, one is not in good health. यानी जब हम ये दिखाने की कोशिश करते कि सब कुछ ठीक है, हम धनी हैं, हम स्वस्थ हैं, और एक्चुअली में हम हम होते नहीं, उस केस में हम इडियम का यूज करते हैं कीप अप अपीयरेंसेस. सो देयर आर पीपल हु ट्राई देयर लेवल बेस्ट टू कीप अप अपीयरेंसेस दो दे आर नॉट इन गुड हेल्थ, इन prosperity, but they keep up their appearances, somehow they maintain. Method to one's madness. Method to one's madness. Some disorderly behavior or disorderly way that turns out to be absolutely good and normal. कोई ऐसी चीज जो शुरू में बड़ी अजीब लगे लेकिन बाद में वही चीज सही साबित हो. जैसे
When he began playing, it seemed that he was playing in all nonsense manner, but he ended up hitting a good score. Why? Because there was a method in his madness. So hope dear friends, ये पहले 23 idioms आपको absolutely clear हो गए होंगे, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए हम अगले 23 idioms को देखें। इसमें पहला क्या है? boil down to। boil down to means to sum up to। sum up हम करते हैं ये बताते हुए निष्कर्ष पे आते हैं कि किसी चीज का मुख्य कारण क्या है। जैसे he boils down to that issue saying that the lack of money is the root cause of that problem. So boil down to means to sum up, means to conclude, and to conclude and let one and all know that what is the root cause, कि किसी चीज का मुख्य कारण क्या है उसको कंक्लूड कर देना, सम अप कर देना। नेक्स्ट, मेक amends for। मेक amends for to correct what one did or to correct a bad situation। किसी बुरी सिचुएशन को ठीक करना या की हुई गलती को सुधारना, दैट इज कॉल्ड make amends। Like, I made a lot of mistakes, now I have decided to make amends for those mistakes I made। Next, call on to ask someone to do something or to pay a visit to someone। यानी कॉल ऑन का मतलब किसी को कुछ करने के लिए कहना। लाइक द कंपनी हैज कॉल्ड ऑन दोज पीपल टू सप्लाई देम सर्टेन रॉ मटेरियल विद इन अ सर्टेन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। पहला ये कि किसी को कुछ करने के लिए कहना। दूसरा, कॉल इन का मतलब टू विजिट। माई फ्रेंड हैज डिसाइडेड टू कॉल ऑन हिज ओल्ड फ्रेंड, यानी मेरे फ्रेंड ने डिसाइड करा है अपने पुराने फ्रेंड से मिलने जाने का। तो कॉल ऑन का पहला मतलब किसी को कुछ किसी को कुछ करने को कहना। दूसरा, किसी से मिलने जाना। नेक्स्ट, लुक आउट या वॉच आउट। डियर फ्रेंड्स, इन दोनों इडियम्स का मतलब सेम होता है। किस केस में यूज करते हैं? जब हमें किसी को वॉर्न करना होता है, चेतावनी किसी को देनी होती है कि वो सावधान रहे, केयरफुल रहे। जैसे, लुक आउट माई डियर फ्रेंड, अ फास्ट स्पीडिंग कार इज कमिंग। जैसे अपने दोस्त को बोल रहा हूं कि दोस्त सावधान हो जाओ, ध्यान पूर्वक रहो, सावधानी से रहो, एक कार तेजी से तुम्हारी तरफ आ रही। तो लुक आउट या वॉच आउट का मतलब टू कॉशन और वार्न समवन टू बी केयरफुल। नेक्स्ट, स्पीक वंस माइंड टू एक्सप्रेस one's opinion or thought in a honest and straightforward manner without thinking or without worrying that can or could hurt someone। यानी कि जब हम बिना सोचे, बिना डरे, बिना घबराए, बिना चिंतित हुए अपनी बात सीधे सीधे कहते हैं, अपने विचार सीधे सीधे रखते हैं, बिना घबराए, बिना चिंता किए हुए कि जो हम कह रहे हैं वो दूसरों को ऑफेंड करेगा, दूसरों को
चोट पहुंचाएगा, हमारे कहने से उन्हें चोट लगेगी, उन्हें बुरा लगेगा। ये हम इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते कि जो हम कहने जा रहे हैं, जो हम कड़वी सच्चाई बताने जा रहे हैं, वो दूसरों को हर्ट करेगी। इन दैट केस वी स्पीक आवर माइंड, एंड आई एम स्पीकिंग माई माइंड टू बी, आई एम स्पीकिंग my mind to you. What? To be very careful, to be very hardworking, to crack the competition. यानी कि मैं आपसे ये बात कह रहा हूं बिना ये सोचे कि बात आपको हर्ट करेगी, कि आपको मेहनत करनी है अगर जो आपको कॉम्पिटिशन क्रैक करना है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो कॉम्पिटिशन क्रैक नहीं करेंगे। I am speaking my mind to you. Next, know all the back of one's hand means to know something or to know about something in and out, यानी किसी चीज के बारे में पूरी जानकारी होना। Like I know all the back of his hand, यानी कि मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूं। यानी I know him inside out, or I know him, yes, I know him inside out means I know all the back of his hand. Next, rise to the occasion. Rise to the occasion to perform better than usual in response to a special event. जब हम जनरली जिस तरह से हम अपना प्रदर्शन नहीं कर पाते, जनरली हमारा प्रदर्शन खराब रहता है, लेकिन किसी विशेष अवसर पे जब हमारा परफॉर्मेंस दूसरे दिनों के अपेक्षा हमारा प्रदर्शन बड़ा अच्छा होता, उस केस में राइज टू द ओकेजन। लाइक फॉर एग्जाम्पल, देयर आर सर्टेन इंडियन क्रिकेट टीम प्लेयर्स who generally do not give good performances on the regular basis, but those players rise to the occasion when they are playing the finals, or when they play some very important match. Next, kick up a row. Kick up a row cause a disturbance. कोई बहुत बड़ा या कोई बड़ा व्यवधान उत्पन्न करना, कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करना, अचानक से गुस्सा हो जाना, ढेर सारी प्रॉब्लम, ढेर सारा बखेड़ा खड़ा कर देना। राइट? जैसे there are people in almost every institution who are known for kicking up the row. So kick up a row, get your money worth to receive the value of something you have paid for. यानी किसी की पूरी कीमत वसूल करना। जैसे मान लीजिए कई बार कोई चीज आप खरीदते हैं, वो चीज बहुत ही अच्छे से आपका साथ देती, बहुत लंबे समय तक वो चलती, उस केस में व्हाट यू गेट योर मनी इज वर्थ। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक घड़ी खरीदी, वो घड़ी बहुत अच्छे से सालों चलती है, दैट मीन यू गेट द वर्थ ऑफ योर मनी बाय buying that watch, or you receive the just good value for something you paid for. Higher time that is very important to do something that must have been done long back. कोई ऐसा काम जो कोई ऐसा काम जिसको एकदम जो सही समय पे कर लेना चाहिए,
जो पहले कर लिया जाना चाहिए था, नहीं किया गया, लेकिन फिर एक टाइम आपको मिला है, दैट इज हायर टाइम। याद रखिएगा, हायर टाइम, जो हायर टाइम होता उसके बाद जो दूसरी क्लॉज आती, उस क्लॉज में को हम हमेशा पास्ट टेंस में रखते हैं, जैसे इट इज हायर टाइम, या इट इज राइट टाइम, या इट इज टाइम, और इट वॉज अबाउट टाइम दैट वी स्टार्टेड on that long journey. So it is high time, it is right time, it was about time, या it was time, it is time। इसके बाद वाली जो क्लॉज होगी वो हमेशा पास्ट टेंस में होगी। नेक्स्ट आपका है सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन। सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन, to have something that is very much valuable। कोई ऐसी चीज जो आपके पास हो, बहुत ही वैल्यूबल हो, और आपको उसकी वैल्यू न पता हो। इस केस में यू आर सिटिंग ऑन द गोल्ड माइन। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने ढेर सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और वो इन्वेस्टमेंट आपको ढेर सारी प्रॉफिट देने जा रहा है, लेकिन आपको वो पता नहीं है। तो आप क्या, तो कोई क्या कह सकता है आपको, यू गाय सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने भी आपको बताया, यू हैव इन्वेस्टेड अ लॉट एंड नाउ इट इज टाइम फॉर यू टू रीप द प्रॉफिट। सो व्हाट आई विल से यू आर सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन। Next, eat one's words. Eat one's words to admit that what you said was wrong। यानी अपनी गलती स्वीकारना, कि आपने जो कहा था वो गलत था। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि कल बारिश होगी, वह सफल नहीं होगा, लेकिन वो सफल हो गया, बारिश हो गई। तो आप क्या कहेंगे, यू हैव टू ईट योर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, यू सेड टू समवन दैट माय डियर यू आर नॉट गोइंग टू गेट सक्सेस, बट दैट पर्सन गेट सक्सेस, then what you will do, you will eat your word। You say it is not going to rain, but it rains cats and dog, then you have to eat your words। So eat your words to admit that one was wrong or one is wrong, यानी अपनी गलती मानना। Next, on the spur of the moment। on the spur of the moment का मतलब होता है on impulse, impulsively, without thinking and planning in advance। यानी कि कोई चीज बिना सोचे समझे कहना या करना। And generally, I do not do things on the spur of the moment। Means I do not do anything impulsively or on impulse, but instead I do whatever I do only after making a plan। So on the spur of the moment, on impulse or impulsively, or to do something without planning, or without planning or without thinking। Next, one track mind। one track mind यानी to talk only about a certain thing, that is one track mind। one track mind का मतलब होता है कि केवल एक ही चीज के बारे में बात करना। कोई व्यक्ति हो, कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही बात करते हैं, उनके पास कुछ और बात करने को नहीं रहती। So those people who only and only talk about certain thing time and again, those people have one track mind। Next, on the double। on the double या at the double, इसका मतलब होता है
running very fast or very rapidly or very quickly, बहुत तेजी से. Like for example, he started the race on the double, यानी उसने रेस की शुरुआत बहुत तेजी से करी. So on the double या at the double का मतलब very quickly और running very fast. Rose colored glasses. Rose colored glasses only to look at the positive aspects of the life, ignoring the negative things of the life. यानी लाइफ के केवल पॉजिटिव चीज को देखना या किसी चीज के केवल प्लस पॉइंट को देखना, उसके ड्रॉबैक्स, उसके नेगेटिव पॉइंट्स को ना देखना. दैट इज looking through the colored glasses, or looking through the rose colored glasses. And there are large number of the people who love to look at the life through rose colored glasses. Next, lay our heads together, lay our heads together to discuss together, to think together, to do certain thing together. साथ मिलकर के किसी चीज के ऊपर डिस्कस करना, विचार करना, या साथ मिलके कोई काम करना, या साथ मिलकर के किसी सॉल्यूशन को ढूंढना. दैट इज ले हेड्स टुगेदर. एंड we all people should lay our heads together to find out the solution to any problem. Next, cast a slur upon to bring disgrace, अपमानित करना, कलंकित करना. जैसे possible he can cast a slur upon the shining and bright name of his family. यानी कि पॉसिबल है कि वो अपने जो है फैमिली के चमकते हुए नाम को कलंकित कर दे. That is cast a slur. Stir up a hornet's nest. Stir up a hornet's nest. इसके पहले भी मैंने सर्टेन वीडियो में इस इडियम को रेस करा था, इसको डिस्कस करा था. फिर टू क्रिएट अ कॉज अ ग्रेट ट्रबल, को बहुत लंबी मुसीबत, कुछ लंबा बखेड़ा कर देना. दैट इज इफ यू आर गोइंग, एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मान लीजिए आप अपने प्रिंसिपल से भिड़ जाएं. भिड़ के आप क्या करेंगे? यू विल stir up a hornet's nest. So if you are going to argue with your principal, possible you may stir up a hornet's nest. Like talking to a brick wall, talking to a certain person who is giving no attention at all, or who is paying no heed at all. Like मान ली किसी से बात कर रहे हैं, वो आपकी बिल्कुल ही बात को सुन ही ना रहा, पूरी तरह से अनदेखा कर रहा हो. उस केस में आप किससे बात कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे आप दीवार से बात कर रहे हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, you were talking to your friend or you were talking to your mother, but your mother or friend not paying attention to you. How did you feel then? You felt as if you were talking to a brick wall. इसको हटा दीजिएगा, सिर्फ ये कर दीजिएगा हैंग अप. गेट दी हैंग अप नहीं, सिर्फ हैंग अप. हैंग अप का मतलब होता है टू डिस्कनेक्ट. कॉल को डिस्कनेक्ट कर देना. फोन से बात हो रही, उसको आपने डिस्कनेक्ट करा तो आप कह सकते हैं हैंग अप द कॉल. So hang up means disconnect, काट देना. Now last but not the least, take the heat, suffer severe censure or criticism.
कोई आलोचना, किसी भयानक बहुत तगड़ी सी आलोचना को झेलना या सहना, दैट इज टेक द हीट. There are only a handful number of the people who have got means strength to take up the heat, or sorry, to take the heat. So hope my dear friends ये 46 idioms आपको absolutely पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे. इनमें से अगर जो आपको कोई भी idiom समझ में ना आया हो, do let me know my dear friends.